आज केंद्रीय मछली पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का आगमन हुआ और विषय था कि गायों के अंदर एक गंभीर बीमारी फैली हुई है, लंपी स्किन डिजीज, जो 4-5 प्रदेशों में फैली हुई है। हमारे हरियाणा में भी इसका प्रकोप है। उसके विषय में सारा फीडबैक इनको दिया और इनके साथ जो अधिकारी आए थे उनसे भी हमारे अधिकारियों की चर्चा हुई और हमने अपनी जानकारी दी कि हमारे हरियाणा के अंदर भी लगभग 14 जिलों के पशु प्रभावित हैं इससे। 8 जिलों में कोई भी केस नहीं है। 87 गायों की मौत हो चुकी है और हमने जो प्रिवेंटिव भारत सरकार की गाइडलाइन आई थी हमारे पास, उसके हिसाब से तुरंत कार्रवाई कर दी है और गोट पॉक्स की वैक्सीन जो है, जो बताया गया है कि इस बीमारी में प्रभावी है, उसको हमने मंगवा करके ज़िलों में भिजवा दिया है और वैक्सीनेशन का काम शुरू भी हो गया है। किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। विभाग के अधिकारियों को हमने बोला है कि जो बेसहारा पशु हैं उनको भी वैक्सीनेशन करें और जो इस बीमारी से ग्रस्त पशु हैं उनको कैसे आइसोलेट करें। तो इस दिशा में हमने काम किया है। एक प्रार्थना हमने की कि इस जो वैक्सीन है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टेंडर करने का वक्त कम है, तो इसको जेम पे डलवा दें ताकि हम तुरंत ऑर्डर करते रहें और हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ 18-20 लाख यूनिट की। अभी तो 3 लाख हमने मंगवाई है, तो वो भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम बगैर टेंडर प्रक्रिया के जेम के रेट से खरीद करके किसानों तक पहुँचाते पाए। दूसरा हमारा विषय ये है कि हम नई वैक्सीन की जो खोज हुई है NRC हिसार में, जो वो भी केंद्र सरकार की यूनिट है, उसकी वैक्सीन का तेज़ गति से उसको अप्रूवल दिलवाएं और उस वैक्सीन को हमारे जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट है हिसार में, वहीं पर उसका हम निर्माण करवाएंगे। लेकिन उसमें मंत्री जी ने बताया कि उसमें जो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। तो उसकी इंतज़ार ना करके हम जो गोट पॉक्स की अवेलेबल वैक्सीन है उसी से वैक्सीनेशन का काम शुरू करवा दिया है। सर, आज वैक्सीन के अलावा और क्या डिमांड्स जो है इससे जुड़ी आपने रखी है? इसके अलावा क्योंकि मंत्री जी आए हुए थे, उनके समय का हमने फ़ायदा उठाने की सोची कि जो जो भारत सरकार की स्कीम है, बीमा से संबंधित है, यहाँ प्रोजेक्ट हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वो है स्कीम है, पशुपालन विभाग से बहुत सारी स्कीम है और उस बारे में चर्चा की और हमारे विभाग के कुछ स्कीम वहाँ भारत सरकार में रुकी हुई है, उनके बारे में चर्चा की और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी हरियाणा सरकार की कोई स्कीम या कोई फाइल वहाँ पेंडिंग होगी उनको तुरंत जा करके क्लियर करवाएंगे और भारत सरकार से जो हरियाणा सरकार को ग्रांट मिलनी है उसको तुरंत रिलीज करवाएंगे। हमने ये भी प्रार्थना की कि हमारा जितना पैसा है टाइमली हमें मिले ताकि किसानों को हम बांट दें और साल के अंत में ये विषय आ जाता है कि वो बजट खर्च करने में दिक्कत आती है। तो मंत्री जी ने बड़ा पॉजिटिव रुख अपनाया और मेरा व्यक्तिगत भी उनसे संपर्क रहता है मंत्री जी से। जब भी कोई समस्या आती है फ़ोन पे संपर्क करें या अधिकारियों से। हरियाणा के ऊपर वो पूरे मेहरबान हैं। कोई भी योजना उन्होंने हरियाणा की अभी तक नहीं रोकी है और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है कि अगले महीने जो हम हरियाणा में एक वाइट क्रांति ला के आ रहे हैं, झींगा पालन का एक इतिहास बनाने जा रहे हैं जिससे किसान हमारे करोड़पति हो जाएंगे खारे पानी की ज़मीन में, वो प्रोजेक्ट भी देखने के लिए मंत्री जी आएंगे। पिछले से केंद्रीय मंत्री ने तो कहा है कि कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा को अपने हमारी पशुपालकों के लिए 100 रुपये में बीमा की स्कीम है। 6.5 लाख पशुओं का बीमा पिछले साल हुआ था। 50 करोड़ से ज़्यादा का हमने बीमा की राशि बंटवाई है। अभी भी पिछले 2 महीने में 1 लाख पशुओं का बीमा करवाया है और मैं पशुपालकों से प्रार्थना करता हूं कि अभी भी तुरंत जो है अपने पशुओं का बीमा कराएं। 100 रुपये में बीमा हो जाता है और जो हमारे SC BC के भाई हैं
उनका 25 रुपये में भी हो जाता है। तो उनकी जोखिम फ्री करने के लिए जो योजना है इसका लाभ उठाए, ताकि उनका अगर कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी से मेरा विभाग करवाएगा। नहीं नहीं, इससे बीमारी का आदमी से कोई फैलने का कोई खतरा नहीं है। पशु से गाय में ये कीचड़ से, मक्खी से, मच्छर से काटने से फैल जाती है। उसके लिए हमने गाइडलाइन जरूर दे रखी है, नीचे बजट भी दे दिया है। विभाग को भी कहा है कि जहाँ फॉगिंग करनी है, जो जो प्रोटोकॉल है भारत सरकार का, उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के प्रयासों को किस तरीके से उन्होंने देखा और कब तक सर इस पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, ये जैसे हमारे कोविड की बीमारी आई थी, उस तरह की ही एक पशुओं की बीमारी है। इसमें कोई हमने हरियाणा सरकार ने कमी नहीं छोड़ी है। जो भी हमारी जानकारी आई तुरंत हमने गाइडलाइन जारी की, तुरंत हमने वैक्सीन बगैर टेंडर किए मुख्यमंत्री जी से स्पेशल परमिशन लेकर के वैक्सीन मंगवाई। वैक्सीन को जिला स्तर पर नीचे भिजवाया, वैक्सीनेशन का काम हो गया है। और कहीं पर भी मंत्री जी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई की है, कहीं पर कोताही नहीं बरती। हमारे यहाँ सबसे कम वो है बीमारी। हमारे पूरे प्रदेश में अभी तक सिर्फ 87 पशुओं की डेथ हुई है। और हम कोशिश करेंगे कि मरे हुए का बजट जारी करने के बजाय इस बीमारी को रोक ही दें। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा में बीमारी ज़्यादा नहीं फैलने देगी।